नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ ना। इस घटना में ना दोस्तों, एक मासूम से बच्चे का जान चला जाता है। दोस्तों, ये जो घटना है ना, ये इंदौर का है। जो एक फैमिली था, उस फैमिली में एक अंश नाम का बच्चा रहता है और उनके मम्मी पापा रहते हैं, उनके दादाजी रहते हैं। उन लोगों ने ना नई जगह घर खरीदा था इंदौर में ही। उस घर में पहले वो पहले का जो मालिक था वो उन लोग रहता था। उनका भी पूरा परिवार था। लेकिन क्या हुआ, अचानक से वो एक दिन खाली करके और घर बेचने के लिए वो तैयार हो गया। तो उस घर को ना अंश के दादाजी और पिताजी और मम्मी ने, उन लोगों ने इस घर को खरीद लिया। खरीदा, वहां उन लोग शिफ्ट हो गया। उनका जो पहले वाला जो मालिक था ना, उन्होंने बताया कि नहीं, हम इसलिए खाली कर रहे हैं कि उस घर में ना उनका एक लड़का मर गया था। तो बोला था इस घर का कोने कोने में मेरे बेटे का यादें है, हमें बहुत परेशान करता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, बार बार उनकी यादें आती रहता है, इसलिए हम इस घर को बेच रहे हैं। हम इस घर से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम दूसरी जगह अपना घर खरीद रहे हैं। और उन लोग निकल गया। ये जो अंश के दादाजी, अंश के पिताजी और अंश के मम्मी थे, इन लोग इस घर में रहने लगे, सब पूरा परिवार। उनका परिवार अच्छा खासा चल रहा था। उनका जो अंश का उम्र था करीबन साल भर का था अंश। तब वो उतनी ना अच्छे तरीके से वो किसी को समझ नहीं पाया। उनके दादाजी रहते थे और उन्हीं मतलब बड़ा सा घर था। उन्हीं में से ना उस घर में जो सबसे ऊपर में जो टेरेस होता है, उस जगह पे उनका दादाजी बराबर आता जाता रहता था। लेकिन टेरेस पे कोई नहीं आता था उनके सिवा, कोई नहीं। और वहां पे सबको जाने के लिए मना किया गया था। और ये मना किसने किया था? उनके दादाजी ने। ना उनका तो अंश का मम्मी जाती थी ऊपर टेरेस पे, ना ही उनके पिताजी जाते थे। सिर्फ उनके दादाजी, उनको खुला खुला अच्छा लगता था, इसलिए जब भी मन करता था वो जाते थे। लेकिन वहां ना किसी और को जाने के लिए मना किया गया था, वो जाने ही नहीं देता था उनका दादाजी। तो इन लोग को ऐसा लग रहा था, इन लोग को ऐसा मालूम नहीं था कि किस वजह से मना करा। लेकिन ऐसा इन लोग को, उनके पिताजी को, कि हो सकता है, लेकिन किसी को मालूम था कि किस वजह से नहीं जाने के लिए दिया जा रहा है टेरेस पे। वो ना दोस्तों, कुछ दिन कुछ महीना ऐसा अच्छी तरीके से गुजरने के बाद में अंश के दादाजी को कैंसर हुआ। कैंसर उनके घर वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनको इलाज करवाया, लेकिन उनके दादाजी बचे नहीं। जब मरने के कगार में वो था ना, तो उस टाइम अंश के दादाजी ने अंश के पिताजी को सिर्फ इतनी सी बात बताता है कि बेटा कुछ भी हो जाए, टेरेस पे किसी को जाने मत देना। तो ये जो बात है ना, अंश के पिताजी मान गए। और जब उनका दादाजी का 13वीं खत्म हो गया, तो उन्होंने एक बड़ा सा ताला लिया और टेरेस के दरवाजे पे बंद कर दिया। वो किसी को आने जाने के लिए मना कर दिया था। ना देखा कि अंदर क्या है, क्या बात है, किस चीज के लिए मना, उसने नहीं देखा। सिर्फ गया, ताला लेके और लॉक कर दिया। और वो ऐसी जगह चाबी रख दिया ताकि इस चाबी को कोई फिर दोबारा ढूंढ ना सके। अंश के पिताजी ने इस तरीके से फिर उनका अच्छा खासा चल रहा था उस टाइम। करीबन उसके बाद से वो जो अंश था ना, उनका उम्र कम से कम 5-6 साल का तो हो गया होगा। वो खेलता था अपना उनका दोस्त भी आस पड़ोस से जो बच्चे थे, उन लोग भी खेलने के लिए आते थे। उन लोग अगर कभी बोल भी देता था ना अंश को कि चलो ना छत पे खेलते हैं, टेरेस पे खेलते हैं, तो वो अंश ना मना करता था, नहीं नहीं हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा मना किए कि ऊपर टेरेस पे नहीं जाने का, हम लोग इधर ही खेलते हैं। बोला ठीक है। खेलता था इस तरीके से। उसको मन बहुत बार तो ऐसा हुआ, लेकिन वो जाता नहीं था क्योंकि वो उस टाइम छोटा था। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों कि अंश का पिताजी को ना इंदौर से ही किसी रिश्तेदार के यहाँ से फोन आता है कि उनका तबीयत या कुछ ऐसा इमरजेंसी पड़ा होगा। इन्होंने अंश के पिताजी ने अंश की मम्मी से बात करता है और बोलता है कि देखो ना ऐसा ऐसा उनके पास हो गया है उनके घर पे, तो हम लोग को जाना जरूरी है, चलोगी क्या? तो उनकी पत्नी बोलती है कि ठीक है चलेंगे। लेकिन अंश जो है
अंश उस टाइम 15-16 साल का हो गया था। उनकी मम्मी बोलती है कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन क्या अंश को हम घर में अकेले छोड़ के जाएंगे? ये कभी इनको हम छोड़े नहीं है। उनके पिताजी बोलता है कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे, तो इनको साथ में हम लेके भी नहीं जा सकते, क्योंकि परसों इनका ना एग्जाम है, पेपर है, तो हम तो साथ में नहीं लेके जा सकते। ये घर पे रहेगा, घर पे थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करेगा तो अच्छा रहेगा। तो बोलता है ठीक है, चलिए अंश से बात करके देखते हैं वो क्या बोलता है। वो दोनों गए अंश के मम्मी पापा अंश के पास में, और बात करने के लिए कि बेटा देखो ना, ऐसा ऐसा बात हुआ कि हमारे जो रिश्तेदार में है, तो उनका घर में ना ऐसा ऐसा परेशानी हो गया है, तो हमें जाना जरूरी है। अंश बोलता है क्या हुआ पापा, हम अकेले कैसे रहेंगे, हम कभी अकेले रहे नहीं है, और क्यों हमें आप लोग अकेले छोड़ना चाहते हो? बोला बेटा तुम्हारा पेपर है, तो इसलिए साथ में नहीं लेके जा रहे हैं हम। तो अंश बोलता है ठीक है, हम अपना दोस्त को, प्रेम नाम था उनका दोस्त का, हम उनको बुला लेंगे रात को। ऐसे उनको बुलाने का मन नहीं था, लेकिन वो बोल रहा था कि रात का टाइम में ऐसे हम कभी रहे नहीं है, तो इसलिए हम साथ में बुला लेंगे, साथ में रहेगा। तो उनके मम्मी पापा बोले ठीक है बेटा, तुमको जैसा लगे, और अच्छे से रहना, खाना, हम लोग आ जाएंगे उससे मिलके देखते, नहीं तो कल सुबह तक, नहीं तो परसों तक आ जाएंगे हम। थोड़ा दूर ही था उनका रिश्तेदार का घर, तो उन लोग ना, उनके मम्मी पापा ना चल दिए रिश्तेदार के घर में चले गए। और ये अंश तो था, अकेले था। ये 15 साल से वो अंश ना अपने मम्मी पापा से कभी दूर नहीं रहा, और ना ही अकेले रहा घर पे। वो पहली बार वो अपने घर पे अकेले था, तो उसको भी डर जब रात का टाइम में हुआ ना, तो खाना वाना खा के थोड़ा बड़ा पढ़ाई करने लगा, तो उसको भी ऐसे अंदर से डर लग रहा था। थोड़ी देर में दोस्त ऐसा हुआ कि अंश को ना टेरेस से कुछ गुनगुनाने की आवाज आने लगी। वो बोला भाई मैं तो अंदर से अच्छा से लॉक किया है, और अंश ने ना अपना दोस्त को बुलाया नहीं था उस टाइम। वो क्या बोला, उनको ऐसा बोला था, लेकिन मन नहीं था उनको भी बुलाने का अपने घर में किसी को। तो उनको ना ऐसा आवाज आ रहा था गुनगुनाने का भाई, तो वो बोला कि हम जब अच्छे से दरवाजा लॉक किए हैं, फिर अंदर कैसे आ सकता है कोई? वो बोला कि हम एक बार थोड़ा बाहर निकल के देखते हैं उन अपना रूम से कि किधर से ये आवाज आ रहा है, कौन ऐसा बातें कर रहा है, क्योंकि हमारे घर में तो हमारे अलावा कोई है भी नहीं। इस तरीके से अंश सोच रहा था। तो दरवाजा खोल के देखा तो उनको अलग से, मतलब ऐसा बदबूदार ऐसा कुछ महक आया, लेकिन कुछ दिखा नहीं। सब ठीक ठाक, सब शांत है, इस तरीके से उनको लगा। तो लेकिन अंश को ना और ज्यादा डर लग गया था कि भाई हम अकेले, लेकिन फिर भी किधर से आ रहा है, वैसे बातें करने की आवाज आ रही है, कि कोई आपस में तो बात कर रहा है। तो अंश ने ना प्रेम का पास फोन लगाया और बताता है कि अरे प्रेम आ जाओ ना हमारे घर पे, हम अकेले हैं और हमको इस तरीके से हमको लग रहा है, और हमें मतलब हमें डर भी लग रहा है। तो उन्होंने ना मना कर दिया। वो बोला नहीं यार, बहाना लगा, तो कोई भी ऐसा अगर सुनेगा तो कोई भी थोड़ा ना चाहेगा कि हम जाएंगे तुम्हारे घर पे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यार, हमारा भी परसों पेपर है, हम अगर जाएंगे तुम्हारे घर पे तो बातचीत करते करते, हंसी मजाक करते करते हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम ना अपने घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, हम बल नहीं आ पाएंगे। अंश फिर और एक दोस्त का पास फोन लगाता है और उसको बुलाता है। तो वो ना थोड़ा शरारती था, वो आ जाता है। वो बोलता ठीक है यार मैं आता हूँ अभी। वो आता है, उन लोग हंसते बोलते, उन लोग का ठीक टाइम हो गया, कम से कम 11-11:30 बज गया। अपना बातचीत कर रहे थे दोनों, अंश और उनका दोस्त। बातचीत करते करते अंश का जो दोस्त था ना, वो बोला यार ये चलो ना आज हम लोग थोड़ा टेरेस पे चलते हैं, अच्छा लगेगा। और नहीं, अंश ने बोला नहीं यार, हमारे पिताजी ने मना किया है, उसको लॉक भी किया है, हम नहीं जा सकते हैं। और अरे यार चलो ना, थोड़ा देखते तो है कि है क्या, और वहां पे और थोड़ा घूम फिर लेंगे तो अच्छा लगेगा ना, तो चलो चलते हैं। तो अंश को ऐसा बार बार वो जो उनका जब ये दोस्त जब फोर्स करने लगा ना, तो बोला ठीक है मैं देखता हूँ। वो चाबी ढूंढने लगा, लेकिन ऐसी जगह छुपा के रखा था, उनको चाबी ढूंढते ढूंढते ही करीब 1-1.5 घंटा हो गया। रात का वही कम से कम ना 12-12:30 बज गया होगा। उसको चाबी मिला, अंश को चाबी मिला।
और गया, टेरेस का दरवाजा खोला, लॉक खोला और दरवाजा खोल के अंदर पे देखा तो उधर कुछ नहीं, सब बिल्कुल साफ, ऐसा मतलब सफेद सफेद दिख रहा है, सादा सादा सब ठीक ठाक दिख रहा है। वहां पे वैसा कुछ लगा ही नहीं, थोड़ा सा सिर्फ हल्का जैसे जो उनको महक आता था ना, गंदेदार बदबू, वो चीज आया। तो वो बोला कि हो सकता है इतना दिन से बंद पड़ा है ना, इसलिए आ रहा होगा। बाद बाकी सब ठीक है, नॉर्मल था सब। उन लोग घुमा फिरा दोनों, अंश और उनका दोस्त। फिर कुछ देर का बाद में उनको फिर बंद किया टेरेस का लोग, और उन लोग नीचे आया, और जिस जगह पे चाबी रखा था ना उसी जगह पे अंश ने चाबी रख दिया, अपना आराम से सो गया। उसके बाद में सुबह उनका दोस्त घर पे गया, अपने घर पे अपना, फिर दोनों आराम से खेलना कूदना खाना पीना सब ठीक ठाक से हो गया। तब तक उनके जो अंश के मम्मी पापा थे ना, उन लोग घर पे आ चुके थे, आ गए घर। उनके मम्मी पापा को मालूम ही नहीं है कि हमारे बच्चे ने क्या खेल खेला है, उनको मालूम ही नहीं था। तो दोस्तों वो जो उनका दोस्त था ना, रात को दूसरे दिन का रात में जब वो सोया हुआ था तो उनको एक सपना आता है, वो अलग ही तरीके से सपना आता है। वो एक लड़का है, वो गंदा कपड़ा पहना है, गंदे जगह खड़ा है, और वो ऐसा बोल रहा है कि मेरा चीज दे दो, मेरा चीज दे दो, मेरा चीज दे दो। इस तरीके से सपना आता है उनका दोस्त को, अंश का दोस्त को। वो सोया हुआ था, उठता है, बोलता ये कैसा सपना था, ये क्या था यार। तो अंश का दोस्त ना इस तरीके से भयानक भयानक मतलब सपना आ रहा था। उसने उठा अचानक से और बोला ये कैसा सपना है, ये किस तरीके से सपना। वो लड़का था कौन जो बोला था मेरी चीज सामान दे दो, मेरा चीज दे दो, वो मान क्या रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अंश का जो दोस्त था ना, उन्होंने अपने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ना इस तरीके से सपना आया। उनकी मम्मी बोली बेटा तुम ना एक काम करने का, रात का सोने का टाइम में भगवान का नाम लेके सोने का, और सीधा मत सोने का, ऐसा तिरछा होकर सोने का, ताकि वो ऐसा बोला जाता है कि सीधा सोने से उसमें भी आता है सपना। तो ना वो 15 साल का ही था, उनका दोस्त भी था, वो उनको कितना याद रहता। वो सोने का टाइम में उतना ध्यान से वो नाम लेके सोता नहीं था, वो अंश का दोस्त। दूसरे दिन रात में जब सोया अंश का दोस्त, फिर से वही लड़का दिख रहा है, एकदम गंदा जगह में खड़ा है, और वो बार बार एकदम वही बोल रहा है कि मेरा सामान दे दो, मेरा सामान दे दो। और ना वो जो सपने में अंश का दोस्त तो देख रहा है ना कि उस लड़के ने एक पत्थर उठाता है, पत्थर उठाने के बाद उनका सर पे एकदम दे मारता है। अंश एकदम ऐसा उठता है चौंक के, और देखता है अपना सर को छू के, सर को छू के देख रहा है। तो सर में क्या देखता है कि इतना बड़ा सा उनका जो होता है ना कि सूज जाता है, वो ढेला का अगर लगता है किसी को तो वैसा सूजा हुआ है। आज तो एकदम उठता है और बोलता है मम्मी मम्मी घबरा गया, देखो ना मेरे सर पे ना ऐसा ऐसा मैंने देखा, ऐसा ऐसा हो गया मेरे सर पे, देखो देखो। वो बोलने लगी भाई ये कैसे हो गया, बोला सच में इनका सर पे तो ये हो गया है इस तरीके से। उनके मम्मी को ना, उनके मम्मी को कि क्या, और अंश के मम्मी पापा को भी मालूम नहीं था कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उस टाइम उतना गौर भी नहीं किया था उनके दोस्त ने। तो वो जो बताया ना, उनको बोला कि हो सकता है लग उग गया होगा, इसलिए इनका सर पे ढेला जैसा सूज गया है। उनको डॉक्टर के यहाँ लेके गया, डॉक्टर के यहाँ दवा ववा इंजेक्शन वगैरह लेके दिलवा के लाया, दवा वगैरह दिलवा के लाया। उनका उसका दोस्त का मम्मी पापा सब लेके गए उनको दवा खाने से, और डॉक्टर के यहाँ से लेके आए। लेकिन वो नॉर्मल नहीं हुआ, वो नरम नहीं हुआ, आराम नहीं पड़ा उसका, वो जैसे का वैसे ही रहा। और ना एकदम उनका जो अंश का दोस्त का था ना, सर पूरा दर्द देने लगा, पूरा भारी होने लगा उनका। शाम का टाइम में हुआ, रात हुआ, रात को भी ऐसे दवा ववा खिला के, और उनके मम्मी पापा ने सुलाया उनको। सुबह उठ के देखता है तो क्या देखता है, अंश का जो दोस्त था ना वो मर गया,
उनके मुंह से ना झाग निकल रहा था, वो एकदम ऐसा कौन कौन तरीका, वो उनका सांस देख रहा है तो सांस भी नहीं चल रहा है, वो खत्म हो चुका था बच्चा। अब किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि ये बच्चा को हुआ क्या था, किस वजह से ऐसा हुआ, किसी को पता। लेकिन हाँ, एक चीज मालूम था उनके दोस्त की मम्मी को, अंश का जो दोस्त था ना, उनके मम्मी को एक चीज मालूम था कि मेरे बेटे को ना सपना इस तरीके से आ रहा था। उनके मम्मी को उनको ध्यान आया कि हो सकता है कि उस सपने की वजह से मेरा बेटा का जान चला गया हो। ये चीज वो सोचने लगा। उनकी मम्मी जो थी ना, अंश के पास आया और उनकी मम्मी पूछती है कि बेटा कैसा कुछ हुआ था क्या, जो वो सपने का बारे में मालूम था कि उनको कैसे ये सपना आता था, क्यों आता था। तो अंश ना घबराया हुआ था। उन्होंने तो डर के ये से ना कुछ बताया नहीं कि हाँ हम लोग ना टेरेस पे गए थे, हम लोग जाने की वजह से। वो अपने मन में ऐसा सिर्फ सोच रहा था, ऐसा मन में सिर्फ सोच रहा था कि हो सकता है उसकी वजह से तो नहीं हो गया। हम लोग को मना किया था घर वालों ने जाने के लिए, लेकिन हम लोग जबरदस्ती चले गए। लेकिन इस वजह से, डर से ना, अंश ने ना किसी को नहीं बताया। तो उनका जो अंश का दोस्त के घर वालों पूरा रोना धोना चालू, पूरा एकदम। भाई किसी का घर में अगर एक लड़का हो, चाहे किसी का बच्चा अगर ऐसा हो जाए तो किसी का घर में भी रोना धोना पूरा रहता है। बहुत ज्यादा रोना धोना हुआ। फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ उनका दोस्त का। उसके बाद से तीसरे दिन का जब रात आया उनका, जब उनका दोस्त का जब अंतिम संस्कार हो गया, सबने कर दिया उनके मम्मी पापा ने, तो जब रात को अंश सोता है ना, तो वही सपना ना अंश को भी आता है। वैसा ही सेम सेम जैसे उनका दोस्त को आता था। वही किचन में खड़ा हुआ है, वही गंदा लड़का है, और वही बार बार वो मांग रहा है एक चीज, दे दो मेरा चीज, दे दो मेरा सामान, दे दो मेरा सामान, दे दो। अंश उठता है एकदम और बोलता है मम्मी मम्मी। उसने उस टाइम वो बोला कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। उसने सारी बात अपने मम्मी पापा को खुल के बता दिया। अंश ने बोला हम लोग ना एक दिन टेरेस पे गए थे, टेरेस पे जिस दिन आप लोग नहीं थे ना, हम लोग दोनों गए थे, उधर से घूम के आए थे, और जिस तरीके से उनको मेरे दोस्त को सपना आता था ना, उसी तरीके से मुझे भी अभी आया। उनका पिताजी ने सारा खेल समझ गया। उनका पिताजी बोला चलो चलो अभी अभी घर से निकलो। उन लोग घर में अपना पैक जल्दी से किया और दिन में ही अपना लॉक लगा के और बालाजी चले गए। बालाजी पहुंच गए मंदिर। वहां पे भगवान से प्रार्थना करने लगे, विनती किया, और 7-8 दिन वो वहीं पे रहे। 7-8 दिन ना बालाजी मंदिर पे ही वो रहे। अपना बालाजी भगवान को अपना मंत्र करते रहे, अपना प्रार्थना करते रहे कि हमारे बच्चे को और हमारे घर को सुरक्षित रखे। 8वें दिन का बाद में अंश के मम्मी पापा घर पे आते हैं, और वो उनके मम्मी पापा बहुत महंगा महंगा कपड़ा, उनके जो अंश का पिताजी थे ना, वो बहुत महंगा महंगा कपड़ा खरीद के लाए, कम से कम बहुत सारा, एकदम इतना सारा लाए, और टेरेस पे ले जाके पूरा दे रहे हैं उधर, मतलब फेंक रहा है वो उनके पिताजी। तो अंश पूछता है कि पापा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, इतना महंगा महंगा है और इतना नया कपड़ा आप टेरेस पे क्यों डाल रहे हो। तो बोल रहा है तुमको मालूम नहीं है, अब मैं बताता हूँ इस घर का बारे में। जो हमसे पहले जो रहता था ना, उनका एक मतलब कि उनका दिमाग ना हिला हुआ था, एक बालक रहता था, बच्चा, और वो हमेशा मतलब अपने घर वालों से ना बोलता था कि हमें नया कपड़ा दिलवा दो, हमें नया कपड़ा दिलवा दो। हमेशा इस बात है कि बात वो करते रहता था। तो उनको घर वाले ने दिलवाया, लेकिन कितना दिलवाएगा, उतना भी किसी का पास रहता नहीं, वो कितना दिलवाएगा। और इसी का वजह से ना उनके घर वालों ने मना कर दिया। एक दिन बोला कि अब हम देंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं देंगे इनको कपड़ा खरीद के। तो ना वो उसी का वजह से जब उनके घर वाले ने बिल्कुल देना बंद कर दिया कपड़ा खरीद के, तो वो टेरेस पे जाके वो कूद के और अपना आत्महत्या मतलब खुदकुशी कर लिया। और तब से उन लोग को लग रहा था कि हमारे बेटे का आत्मा ना इस टेरेस पे अभी भी है। हम लोग को एहसास भी होता था। ये सारी बातें वो ये करके उनके दादाजी को बेचा था, हाथ में चाबी दिया था, उन लोगों ने घर बेच के निकल गया था।
और इसलिए उनके अंश को जो दादाजी जी थे ना, वो किसी को ऊपर नहीं जाने देते थे। और उस दिन के बाद में दोस्तों कपड़ा वपड़ा जब डालने के बाद में जब ये सारी कहानी, जब अंश को, जब ये सारी घटना जब अंश को पता चला, बताया, तो उसके बाद से उस दिन से ताला लॉक किया, फिर दोबारा कभी टेरेस का दरवाजा खुला ही नहीं। आराम से उस घर में अभी भी पूरा परिवार रहता है, हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन टेरेस पे अभी भी कोई नहीं जाता है। दोस्तों ये घटना सच्ची है, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।